आज हम स्टार्ट करेंगे जैकोबियन, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है और ये मैथमेटिक्स का पार्ट है और 8 नंबर लेसन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैकोबियन। तो जैकोबियन में देखिए क्या होता है कि पहले अगर हम देखें तो जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब क्या है कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक्स वाई ले सकते हैं या फिर x1 x2 ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए ऑफ, ये क्या कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम कहें कि यदि u1 and u2 are differential function of two independent variables x1 and x2, then the determinant। कोई कहे, जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि if u1 and u2 are differentiable function of two independent variables x1 and x2, then the determinant ये कोई क्या है। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे जे और u1 कामा u2 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट बनाएंगे और लिखेंगे गैल u1 और अपान में गैल x1, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में करना है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे गैल u1 में ही और x को एक बार x के रिस्पेक्ट में करना है और एक बार ये क्या है, ये असल में ये पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये u1 को जो है पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं x1 के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे गैल u2 और अपान में गैल x1, फिर गैल u2 और अपान में गैल x2। ये हो जाता है आपका जैकोबियन। और ये जैकोबियन कैसा जैकोबियन है, ये जब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन दिए हो और उनका हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 और x2 लिया हो, तो कोई कहे कि इसका डिटर्मिनेंट लिख के दिखाओ, तो आप लोग ऐसे लिख देंगे। ये आप लोगों को जो है पढ़ाया भी जाएगा अपने कॉलेजों में, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो। और कह रहे हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं द जैकोबियन ऑफ u1 and u2 with respect to x1 and x2। ठीक है। और देखिए अब जैसे कि मैंने ये u1 u2 लिखा है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, u1 कामा u2 और अपान में ठीक है और अपान में x1 कामा x2। यानी कि देखिए इस x1 का पहले इसमें पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, फिर इस x1 का इसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमने ऊपर लिखा है गैल u1 अपान गैल x1, और यहाँ गैल u1 को ही x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट फिर से। हालांकि इसे जैकोबियन पढ़ने से पहले आप लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन वाला वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तब जाके ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। x1 फिर u2 का x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ये तो हमारा रहा कि जब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन दिए हो और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए हो तो डिटर्मिनेंट क्या होगा।
अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे, दूसरी चीज़ कि जब हमारे पास जो है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तब जैकोबियन क्या होगा। जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ 3 independent वेरिएबल्स, तब आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए, तब भी आप सेम जो ये ऊपर मैंने लिखा है आप देख सकते हैं, सेम ऐसे ही लिखेंगे। इसमें एक U3 बढ़ा देंगे, इसमें एक जो है X3 बढ़ा देंगे और यही प्रोसेस जो है आप नीचे लिख देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, इसको बताइए। इफ U1, U2 and U3 are differentiable function of 2, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 3 independent variables x1, x2 and x3, then the डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, JU1, U2, U3 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, पहले गैल U1 अपान गैल x1 होगा, फिर क्या करेंगे गैल फिर U1 को ही x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर U1 को ही x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर U2 को x1 में, फिर U2 को x2 में और फिर U3 को ये U2 को ही x3 में और फिर से x1 में ये हो जाएगा। और इस चीज़ को हमने जैसे ये ऊपर बनाया ना, आप चाहें तो इस चीज़ को भी ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लाइज करके, और आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे लिखवाया है कि पार्शियली डिफरेंशिएट कर U1, U2, U3 गैल x1, x2, x3, ये आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और ये इक्वल्स को आप ये उतार देंगे, ठीक है। अब ये तो मान लीजिए, फिर अब यहाँ पे इसी चीज़ को ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ लिखेंगे इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ। हालांकि ये पेपर में आने वाला नहीं है कि आप ये कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज देख ही रहे हैं कि MCQ का कितना बड़ा वो है। देखिए, अगर आप ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है x1, x2, x3 और एक इसकी नोटेड बाई, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा में आने वाला है नहीं, बस आप ये समझने के लिए लिख सकते हैं और कुछ है नहीं, बस आप इसको समझिए। बुक में भी जो है दिया होगा ऐसे ही। और अब मैं बताऊंगा, जैसे आपने देखा कि पहले कि हमने
2 वेरिएबल्स लिए, फिर 3 वेरिएबल्स लिए, अब ऐसे 4 लेंगे, 5 लेंगे, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, n वेरिएबल्स का एक ले रहे हैं और आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे कैसे वो होता है। उसके बाद से देखेंगे आगे। और हाँ, ध्यान रहे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आजकल जो नंबर्स मिल रहे हैं वो आपको MCQ से, अगर कोई लड़का कॉप करता है तो मान लीजिए उसकी MCQ ठीक है, क्योंकि ये आप 15 नंबर का क्वेश्चन करेंगे 10 से कोई 10 पाता ही नहीं है। हो सकता है कोई 10 पा जाए, बड़ी मुश्किल से 10 मिल जाता है तो मिल जाता है, क्योंकि हम लोगों ने एक बार पेपर दे के देख लिया है कि कैसा क्या हो रहा है। तीसरे नंबर की अगर हम बात कर लें एन वाला, एन टर्म के लिए, तो डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, जो भी जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कह सकते हैं। क्या लिखेंगे, जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ एन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। और फिर यहाँ पर वही बड़ी सी चीज़ लिखना है, क्या कि इफ़ मान लेते हैं u1 है, कमा u2 है, कमा u3 कमा u1 है। ठीक है, u1 है विद डिफरेंशिएबल फंक्शन, विद डिफरेंशिएबल functions of n independent variables x1 x2 का, और एक चीज़ और ले लेंगे क्या, x3, या फिर रहने देते हैं x2 तक ही रहने देते हैं। आप चाहें तो जितना मर्जी उतना ले सकते हैं। देन द डिटरमिनेंट, और इस चीज़ को आप कैसे लिखेंगे, आपको पता ही है कि कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, ये आप चाहें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं u1 कामा u2 कामा u3, और का चल के क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा, और अपान में x1 x2 का क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा, सॉरी xn हो जाएगा। ठीक है। और ध्यान रहे इसी को जो है आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, जैकोबियन ऑफ u1 u2 ऐसे un। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स को, इस चीज़ को एक बड़ी सी जो है, आपको पता ही है, आपके टर्मिनल पढ़े हैं तो ऐसे 2 लाइन्स लगाई जाती हैं बड़ी बड़ी, और लिखा जाता है गैल u1 अपान में गैल x1, फिर गैल u2 और अपान में गैल x2, फिर से गैल u3 और अपान में x1 के रिस्पेक्ट। ध्यान रहे ये सब नहीं, ये सब पे क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ पे पहले x1 के रिस्पेक्ट में किए, फिर x2 के, फिर x3 के। ठीक है, और ऐसे ही गा जाएगा, और u1 को ही किससे कर रहा है, तो गैल xn से कर रहा है। ठीक है, फिर गैल u2 को आप किससे कर रहे हैं, x1 से कर रहे हैं, फिर गैल u2 को ही x2 से कर, फिर u2 को ही 3 से, और ये ऐसे क्या लिखेंगे, u2 और अपान में गैल xn। अब u2 तक ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप चाहें तो एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ऐसे ये गाग फिर ऐसे गाग जो है लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट ये लिखेंगे क्या, कि गैल u1 को हमने x1 के रिस्पेक्ट में किया, फिर गैल u1 को ही x2 के रिस्पेक्ट में किया, फिर गैल u1 को ही हमने ये x3 के रिस्पेक्ट में किया, और यहाँ पे
गैल U1 और अपान कर एक्शन, और ये बड़ी सी एक लाइन लगा दी है। ठीक है, यही क्या है, ये आपका। और यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इस कार्ड जैकोबियन ऑफ U1 U2 U1 with respect to the variables। ध्यान दें, ये थोड़ा इधर उधर आप लोग को लग रहा होगा कि जो है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑल्सो रीन्यू के वही चीज़, सब कुछ है नहीं।